नमस्कार। आजकल गुंजन सिंह भोजपुरी के एक कलाकार हैं, सिंगर हैं। कुछ फिल्म भी बहुत पहले आया था उनके, उसके बाद से अब आता नहीं है। उनका एक वीडियो देखा मैं सोशल मीडिया पे, देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन रोक नहीं पाया। लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। यार गुंजन सिंह, ये डुप्लीकेट कोई भी चीज़ हो, अगर जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कभी भी दूसरे की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। इस गुंजन सिंह को जरा कोई समझाओ कि ऐसा कौन सा कीड़ा इसके अंदर ढुक गया है कि पवन सिंह बनने की कोशिश कर रहा है। पवन सिंह नामक कीड़ा अगर ढूक भी गया है इसके अंदर तो उसको मारना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह नामक कीड़ा जो है सिर्फ पवन सिंह पर ही शूट करता है और किसी पे शूट नहीं करता है। ये आदमी पागल हो गया है एकदम यार, सही बताऊं तो। मतलब बहुत पहले इसका गाना अच्छा खासा बजता था, उसके बाद से ये बस हर जगह मुंह बोली। खुद से बड़ाई कौन करता है यार अपना, कि हम ही जो है सो है। वो चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी हो, चाहे गुंजन हो, चाहे कोई। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये चल गया है कि ये लोग दारू पी लेते हैं। पता नहीं, अब ये गुंजन सिंह से मुझे पूछना है इस वीडियो के माध्यम से कि दारू पीते हो, चरस पीते हो, गांजा पीते हो, ऐसा क्या कौन सा नशा करते हो यार? ऐसा कौन सा इतना गंदा नशा कर लेते हो कि स्टेज पर चढ़ने के बाद अपना आपा खो देते हो कि क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो यार? कमाल है। तुम नेता बनने चले हो, कुछ दिन पहले अपने नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हार भी गए थे। तुम अपना छवि इस तरीके से खराब करोगे तो तुमको कौन वोट देगा यार? तुमको तो, तुम अगर अंदर से बनने की कोशिश भी कर रहे हो पवन सिंह, डुप्लीकेट पवन सिंह, तो तुमको कम से कम अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि तुमको नेता बनना है। लेकिन नहीं, तुम तो बनोगे पवन सिंह। किसी को भी स्टेज पे जाता है, बोलता है आ बेटा इधर आ, अरे तो का नाम, अरे जैसे पवन सिंह बोलते हैं ना, हाँ बेटा ना, का नाम है तोहर, अच्छा आओ नहीं, आओ नहीं भी आओ। मतलब अजीब, जिस तरीके से पवन सिंह किसी को भी देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब रिएक्ट, मतलब अजीब तरीके की हरकत करते हैं। तो ठीक है, पवन सिंह का अपना स्टाइल है, अच्छा नहीं है। बट पवन सिंह ही है भाई, वो पवन सिंह एक ही है, दूसरा नहीं है। उसका कॉपी ये बंदा सोचता है कि अभी स्टेज पे बोल भी दिया ये कि लकीर हम ही खींचे हैं मगही में, लकीर हम ही खींचे हैं। पवन सिंह जो बोलते हैं कि हम ही लकीर खींचे हैं, तो वो ये बोलता है कि मगही। अभी इसके पिछवाड़े में औकात तो है नहीं कि ये बोल दे भोजपुरी में, क्योंकि इसके पापा है पवन सिंह, तुरंत पास कर देंगे। तो बोलता है कि पावर ही जैसे शुरू होला मगही में, लास्ट में देखिएगा लगाएगा मगही में इसको, क्योंकि पता है कि ओवरऑल नहीं बोल सकता, औकात नहीं है इसकी। मगही में ही इतना छोटा इंडस्ट्री है यार, उसमें कौन सा पावर की बात कर रहे हो? अनपढ़ गंवार हो क्या एकदम? पढ़े लिखे होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। छोटे छोटे कलाकार आज के डेट में आ रहे हैं। आशीष यादव को मैं देखता हूँ, गाना तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन वो बंदे को देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता है, उसका गाना भी मतलब इधर वायरल रहता है। कुछ दिन पहले रोशन रोही आया था, वो तो फिर उसका विवाद हुआ, उसका करियर ही खत्म हो गया लगता है। उसके बाद में काफ़ी सारे नए नए कलाकार आ रहे हैं मगही में। अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं, बज रहे हैं। अगर वो बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आपको ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट आप नहीं ले सकते हैं किसी से। आप हम ही हैं, और वो बंदा नाम लेने को रेडी नहीं है, तो भाई चुप हो जाओ ना। जहाँ पे इज्जत नहीं मिलता है तो अच्छे लोग ना वहाँ पे चुप हो जाते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं। उससे बड़ा कोई जवाब ही नहीं है। चुप हो जाओ, लोग अपने आप समझ जाएंगे। तुम्हारी जो इज्जत है, वैल्यू है, वो बरकरार रहेगी। नहीं तो ये फटफटाओगे तो वैल्यू, तुम्हारी इज्जत जो है बेकार हो जाएगी। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप बताइएगा इनको, थोड़ा सा इनके लिए सद्बुद्धि, कुछ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी स्टेज पर चढ़े, चाहे पवन खेसारी, चाहे कोई भी मगही का कोई कलाकार हो यार, दारू पी के मत चढ़ा करो यार। दारू पी के इतना तुम लोग एकदम कचरा कर देते हो यार, एकदम कचरा कर देते हो। लगता है पैंट में मुँह दिए हो तुम लोग, छी।